एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाओं के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निर्देशक यानी एमडी बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार है। रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रहतोगी ने न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को माफी देने से इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कक्ष में मौजूद रामदेव और बालकृष्ण को पीठ के साथ बातचीत के लिए आगे आने को कहा। पीठ ने कहा कि उन्हें महसूस होना चाहिए कि उनका अदालत से जुड़ाव है। हालांकि सुनवाई के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, करिए, लेकिन एलोपैथी के खिलाफ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बालकृष्ण ने कहा कि जो भी हुआ वो हमसे अज्ञानता में हुआ और आगे से हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, हम क्षमा प्रार्थी है। वहीं रामदेव ने कहा कि भविष्य में अब 100% इसका ध्यान रखेंगे। हमें उस समय नहीं कहना चाहिए था कि हमने अपने एविडेंस पर बात की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइलाज बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ बनती है यानी लाइलाज बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ बनती है उनका प्रचार नहीं किया जाता। ये कोई नहीं कर सकता है, किसी ने नहीं किया। प्रेस में जाकर अपने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। इस तरीके से कोर्ट ने बाबा रामदेव को ये बातें कही है। आपको बता दें कि अदालत ने पहले रामदेव और बालकृष्ण की माफी के 2 सेटों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पत्र पहले मीडिया को भेजे गए थे। न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने पिछले सप्ताह कहा, जब तक मामला अदालत में नहीं पहुंचता अवमाननाकर्ताओं ने हमें हल्फनामा भेजना उचित नहीं समझा। ये साफ रूप से प्रचार में विश्वास करते हैं। वहीं जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आपको एलोपैथी को बुरा कहने की जरूरत नहीं थी, आप अच्छा काम कर रहे थे, उसे करिए, दूसरों पर क्यों कुछ कहना। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद का संघर्ष हमेशा बहुत लंबा रहा है, हम भविष्य में ऐसे गलती नहीं करेंगे। वहीं जस्टिस कोहली ने आगे कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि आपके वकीलों के कोर्ट में अंडरटेकिंग दाखिल करने के बाद भी आपको कानून का पता नहीं चला, इसलिए हम ये देखेंगे कि आपके माफीनामे को हम स्वीकार करें या नहीं। इस पर बालकृष्ण ने कहा कि श्रद्धेय स्वामी जी का पतंजलि के काम से संबंध नहीं है। तो जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि ये आप बहस कर रहे हैं, माफ़ी मांगने के बाद बहस से स्वीकार नहीं है। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहते हैं और हम सार्वजनिक माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। इसके बाद योगी गुरु रामदेव ने कहा कि करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हैं और अब इस तथ्य के प्रति जागरूक रहूंगा, ये मेरे लिए भी अशोभनीय है, आगे से नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अभी हमने मन नहीं बनाया है कि आपको माफ़ करें या नहीं। 1 नहीं 3 बार आपने उल्लंघन किया है, आप इस तरह की बात मत करिए। आपके रवैये से ये नहीं लगता कि हम आदेश जारी करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। इसके बाद 23 अप्रैल की अगली तारीख मिली है बाबा रामदेव को। अब देखते हैं कि अगली तारीख में क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।